नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गर्लफ्रेंड कैसे बनानी है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये बात करने के लिए, क्योंकि और कुछ रह नहीं गया है जीवन में अब, यही तो हो कम से कम। चलिए इसके ऊपर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको गर्लफ्रेंड बनानी है तो आप किसी लड़की को ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लड़के को गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते हैं। रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, उनको देख के चलना पड़ता है। जीवन जो एक प्रकार का है, वो मैंने कभी जीवन को जीवन की नज़र से देखा ही नहीं। क्योंकि जो हमारा जीवन है ना, वो लौंडिया है, वो ठरकीबाज है। तो अगर उसकी नज़र से मैं देखूँगा जीवन को, तो हो सकता है मेरा जीवन उजाले से आकर अंधेरे में घुस जाए। और उस अंधेरे में अगर मैं जाऊँ और मेरी कोई ले ले, तो यही मुझे डर है दोस्तों, बाकी तो ऐसा कुछ डर है नहीं। लड़कियाँ देखो, कई लड़कों का क्वेश्चन रहता है कि लड़कियाँ भाव खाती हैं। तो ये जायज़ है यार। पुराने ज़माने के लोग क्या थे, भाव लगाते थे लड़कियों का। वही आदत अभी तक गई नहीं है। सो ये एक प्रोसेस था एवोल्यूशन का। अगर पुराने ज़माने में लड़कियों के भाव लगाए गए हैं, इस ज़माने पर कोई भाव लगा ही नहीं रहा है, तो भाव क्यों नहीं खाएँगी वो? पैसा होना चाहिए जेब में, बैंड-चोद! क्या है यार? बेसिक चीज़ें हैं ये, बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं ये बैंड-चो इनके बारे में पढ़ो। कहाँ से पढ़ोगे? अगर तुम्हारे बस की पढ़ना नहीं है इनके बारे में, एक टिप्स देता हूँ तुम्हें। सिंपल सा पहाड़ देखा है कोई? पहाड़, टावर, जियो का, किसी और चीज़ का टावर, उसके ऊपर चढ़ के छलांग मार दो। या तो मरोगे या उड़ोगे। तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी क्या-क्या तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है। यू डोंट नो व्हाट टाइप्स ऑफ कैपेबिलिटीज यू हैव। लेट्स सपोज तुमने छलांग मार दी टावर से और तुम उड़ने लग गए। सारी लौंडिया फैन हो जाएंगी तुम्हारी। बाय गॉड यार, क्या चीज होगी उस दिन सोचो। सुबह शाम उड़ रहे हो तुम, हवा में ही हक दे रहे हो किसी के ऊपर। वाह, क्या फीलिंग होगी बाय गॉड यार। वो फीलिंग दुनिया में किसी और चीज से नहीं मिलती है। भले ही होठों पे लड़की हो और नोटों पे गादी हो, क्योंकि ऐसी चीजें सिर्फ तब मिलती हैं जब आप इनके लिए हाथ और पांव मारते हैं। कुछ और मारने की नहीं हो रही है यहाँ पे बात। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेल। या अब लड़की पटाने का जो ये मुद्दा निकल के आया, ये कहाँ से निकल के आया? मतलब रीजन क्या है? व्हाई पीपल आर चेज गर्ल्स? व्हाट्स द रीजन मैन? इसके ऊपर एक बार गहराई से बात करते हैं। देखिए, लड़की पटाने से पहले हम ये जानेंगे कि लड़कियां आखिरकार होती कौन है। क्योंकि आप किसी चीज को पटा रहे हैं तो भाई होती कौन है ये भी तो पता चले। अब कई लोग बोल देंगे सूअर होती हैं, हो सकता है कई लोग बोल दे यार भैंस भी हो सकती हैं, लेकिन नहीं, लड़कियां एक प्रकार की प्राकृतिक सुंदरी हैं। प्राकृतिक सुंदरी जानते हैं आप? प्रकृति में जब भी पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं और वैसे ही लड़कियों के सर के बाल झड़ते हैं, तो ये आप ऐसे आजमा सकते हो कि लड़की को कैसे पहचानना है। जहां पर भी आपको लंबे घने बाल गिरे हुए दिख रहे हैं, समझ लो वहां कोई स्त्री प्रवेश कर चुकी है। और जहां पर आपको तगार, ईंट, सीमेंट दिख रहा है, तो समझ लो वहां पर कोई मिस्त्री प्रवेश कर चुका है। स्त्री और मिस्त्री में यही दो प्रकार के डाउट हैं, जो कि समाज को लेकर एक क्वेश्चन है। आगे हम बात करेंगे कि लड़की को पटाने के लिए कौन कौन से टिप्स आपके अंदर होने चाहिए, जो आप यूज करके लड़की को पटा सको। देखिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार अगर आपको लड़की को पटाना है, तो आपको एक लड़का होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आपका दिल भले ही आपके पास ना हो, लेकिन आपको जेब में पैसे रख के चलना पड़ेगा, तभी आप लड़की पटा सकते हैं। क्योंकि आप किसी चीज को आपको मेंटेन करना है। जैसे आप एक गाड़ी परचेज करते हैं तो आपको गाड़ी को मेंटेन करना पड़ता है, वैसे ही आपको लड़की को भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब आई होप आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए हैं, तो अभी तक अगर आपको इस वीडियो में से कुछ समझ के नहीं आया है, तो मेरे हिसाब से आगे भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन देखना आपका फर्ज है। हो सकता है इसी वीडियो में से आपको कुछ ऐसी टिप मिल जाए, आप इस जमीन को फाड़ के 45 लोक में चले जाए और वहां आपकी रानियां ही रानियां हो जाए। बाय गॉड यार। तो कई चीजें ऐसी होती है ना, जो आपको कोई बताएगा नहीं, वो मैं ही बता सकता हूँ। जैसे इतिहास लिखा जा रहा था, तो उस टाइम जो बंदा इतिहास लिख रहा था, कई टाइम वो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता, 2-2 3-3 मिनट। तो जब उसने ब्रेक लिया था, उस टाइम पे किसी ने दूसरी चीजें लिख दी वहां पर गलत,
और वही चीजें हमें पढ़ा दी। तो कुछ चीजें जो नहीं लिख पाया वो मेरे पास है अभी, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ये भी बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है इन लाइफ यार। क्या है यार। चलिए अब हम बात करते हैं कि लड़की को पटाने का फेज कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब कहाँ से पटाना शुरू करें। देखिए, पटाने के लिए आपको घर से ही शुरू कर सकते हैं आप अपने वैसे, लेकिन अगर आपके दिल में जगह है, पहले आपको ढूंढना है अपने दिल में कितनी जगह बची हुई है। अगर जगह नहीं है तो प्रवेश मत दें, लेकिन अगर जगह है तो भाई अब प्रवेश देना तो बनता है। कुछ नहीं करना है, आपको हाथ जोड़ने हैं, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अगर नहीं बन रही है, एक आध चाटे भी खा लेना, छेड़ देना थोड़ा सा, लेकिन हो सकता है पीट भी सकते हैं हम, तो बी अलर्ट। लेकिन कहीं ना कहीं ये अच्छे काम है। इनको करने के बाद से हो सकता है आपको अंदर से मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन जानते हैं क्या होता है? देखो, मोटिवेशन एक प्रकार का पेंशन शब्द है, ये मोटी प्लस वेसन। जब मोटी लड़कियां बेसन के पकोड़े बनाकर खाती हैं तो उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। समझ रहे हैं आप? यस। तो अभी जो हमने बातें करी हैं ये बहुत ही जरूरी हैं लौंडियाबाजी में। लौंडियाबाजी एक प्रकार की कला है। ये कला किसी कॉपी के पन्ने में नहीं बनाई जाती है, दिमाग में बनाई जाती है। तभी आदमी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जीतता है। यस। तो अब हम जो बात करने वाले हैं थोड़ा सा सीरियस है। तो पेन और कॉपी लेकर मत बैठना, ध्यान से सोचना। पेन कॉपी लेकर जिंदगी भर बैठे हो तुम, अभी फिलहाल दिमाग लगा लो थोड़ा सा। तुम्हें क्या करना है, लड़की से बोलना है। एक नंबर होता है हमारे फोन में, आप लोगों को पता होगा, 10 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे रहते हैं, 10 नंबर होते हैं। आपको वो पूछने हैं। कई लड़के गलतियां कर देते हैं, वो बुरा का नंबर पूछ देते हैं या फिर कोई दूसरा नंबर पूछ दे रहे हैं लड़की से, तभी पीट के आते हैं। अगर आप एग्जैक्ट राइट नंबर पूछोगे तो हो सकता है आपको नंबर मिल जाए। और नंबर मिलने के बाद से आपको क्या करना है, आगे का प्रोसेस सुनिए आप। अब जैसे ही आपको उसने नंबर दे दिया एक पेपर पर लिख के, आपको उस पेपर को 2 कॉपी निकाल के 200 लोगों को और बांट देनी है, ताकि वर्क प्रेशर बढ़े, ताकि दुनिया में गर्लफ्रेंड जल्दी से जल्दी बने लोगों की। ये एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, हालांकि लोग इसमें बहुत जल्दी कामयाब होते हैं और लोगों के पट्टे में भी पड़ते हैं कई बार, तो बच के रहना इस चीज से। अब हमने 2 चीजों पर बात कर ली है, अब तीसरी चीज पे बात करते हैं, पैसा। क्या लड़की बाजी के लिए पैसा जरूरी है? कितना जरूरी है मतलब? देखो, जितना आपका गांड धोना पानी से जरूरी है, उतना ही लड़की बाजी के लिए पैसा होना जरूरी है। ये 2 मुद्दे पार्लियामेंट से निकल के आए थे परसों, और कल ये गाड़ी में जा रहे थे, दोनों मुद्दे मैं पकड़ के ले आया ना बैग में। इसीलिए मैंने आज आपको ये चीजें बता दी हैं। अब आप पढ़ाई लिखाई में मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कल को मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो एक खूबसूरत बीवी रखूंगा, और बीवी भी पढ़ाई लिखाई पर लगी हुई है, अभी जो आपकी बीवी बनी नहीं है वो सोच रही है कल को मैं पढ़ लिख कर 15 20 नोटों से शादी करूंगी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आ चुका है समाज को लेकर कि किस नजरिए से हमें समाज को देखना चाहिए। खैर, मैं तो शराब की नजर से देखता हूँ क्योंकि मैं शराबी हूँ। आपको देखना है कि आप किस नजर से समाज को देख रहे हैं। बचपन से आज तक मैंने कभी किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखा, क्योंकि मैं चश्मा पहन के चलता हूँ। हालांकि मैं पैंट और कमीज हमेशा साफ सुथरी पहनता हूँ, क्योंकि मेरा कच्चा अंदर गंदा रहता है। लेकिन आदमी में बड़ा शरीफ हूँ। मैंने आज तक कभी किसी लड़की को आंख नहीं मारी, क्योंकि मैंने सीधे लड़कियां पटाई भाई। मैं लौंडियाबाज था, मैंने ऐसे काम किए ही नहीं कभी, ये छोटे मोटे काम। अब अगर आपको लड़की पटानी है, आखिरी टिप्स है ये वीडियो की जो कि बहुत मेन है। अगर आपको अब लड़की इमीडिएट पटानी है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पैसे कमाइए। कितने? जितने हो सके। पैसे देखो, जिनमें गांधी है, ये क्या रहता है, गांधी कभी आंधी में नहीं उड़ते हैं, और जो आंधी में उड़ जाए वो कभी गांधी नहीं होते हैं। तो इसलिए इतना पैसा कमाइए, इतना पैसा कमाइए कि चीर फाड़ कर सकें आप इस दुनिया की। समझ रहे हैं हम? यस। तो इस तरीके से आपको पैसे कमाने हैं कि कोई पता भी ना चले किसी को आपने पैसे कमा लिए हैं। हालांकि बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं, 2 4
थोड़े सरल आइडियाज़ हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, एक चटाई और एक तेल की बोतल चाहिए होती है बस। ये स्टार्टअप हैं, स्टार्टिंग फेज़ के स्टार्टअप ऐसे ही होते हैं। अगर आप इनमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कहीं से भी। मैंने ये बिज़नेस वैसे प्रॉपरली कर लिए हैं एक बार, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि तेल चटाई वाला सही रहेगा आपके लिए। हालाँकि फ़िलहाल जो बिज़नेस हम आइडियाज़ डिस्कवर कर रहे हैं, ये लौंडियाबाज़ी के लिए कर रहे हैं। तो आप या तो ये भी कर सकते हैं, एक अमीर लौंडिया को पटा सकते हैं, लेकिन इसमें जोखिम भी है दोस्तों। आपकी तोड़ी जा सकती है पकड़ के, तो आपको इसमें अलर्ट भी रहना पड़ेगा। बाकी जितनी मुद्दों पर हमने अभी तक बात करी, अगर मैं एक कंक्लूज़न निकालूँ इसका, तो सब बकचोदी है दोस्तों। ऐसा करना जीवन में आपको बुद्धिमत्ता देता है दोस्तों। आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं इस दुनिया को जीतने के लिए। हालाँकि मैं भी एक प्रोफ़ेशनल लौंडियाबाज़ हूँ, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट रहा बचपन से वो सिर्फ़ जवान लौंडियों पर रहा, क्योंकि मैं खुद जवान हूँ और मैं समाज को चूतियों की नज़र से देखता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में चूतियापंती झलकती है। अक्सर लोग मेरे से कहते हैं कि आप बहुत हैंडसम हैं, आपके पास तो गर्लफ्रेंड होंगी, आप बहुत हैंडसम हैं। तो मेरा जवाब यही रहता है दोस्तों कि मैं हैंडसम हूँ, तो क्या हो गया? और भी हैंडसम है। क्या मैं अकेला हैंडसम हूँ क्या? क्या मैं अकेला हैंडसम हूँ क्या? तो इन चीज़ों को देख के कभी-कभार ऐसा लगता है दोस्तों कि ये समाज मुझे किस नज़र से देख रहा है? कहीं ये समाज ठरकी तो नहीं है? मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं दोस्तों और मैं उन सवालों को रात को पी के सो जाता हूँ दोस्तों। सवाल को पीना भी एक कला है दोस्तों। आपको दारू के अंदर थोड़ा-सा ओमनी जल मिलाना है और उसमें थोड़ा-सा अगर हो सके तो सोडा मिला लीजिए आप। और जितने भी आपने सवाल कॉपी में लिखे हैं, उनको मिक्सी में पीस के, फर्स्ट क्लास घोट के मार दीजिए एक पटियाला पैक दोस्तों। जीवन को आप अलग नज़रिए से देखेंगे। जीवन भी क्या है, एक रोड की तरह है दोस्तों। जैसे रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, तो जैसे ही मोड़ आएगी, हो सकता है कोई बैठा हो वहाँ पे और आपकी गाड़ मार ले। हर मोड़-मोड़ पे आपकी गाड़ मारी जा रही है, तो इसका मतलब आप जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। और जहाँ पर आपके जीवन में हाईवे आ चुका है, वो लोग जीवन को सक्सेसफुली सक्सेस हो चुके हैं। सक्सेस जैसे बोलते हैं ना लोग, लाइफ में सक्सेस मिल गई है, सेक्स करने से सक्सेस नहीं मिली है उन्हें, उनके जीवन में हाईवे आ चुका है, दैट्स व्हाई। सो इट्स ए प्रोसेस एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, सो देन यू नेवर द सेम पर्सन हु यू आर। वाह! फक!